माँ, बहुत ठंड लग रही है, मेरी हड्डियाँ दुख रही हैं, मुझे कुछ उड़ा दो माँ। बस आज की रात काट ले बेटा, कल मैं तेरे लिए कहीं से गर्म ऊन ले आऊंगी। अगली सुबह रानो गोरी कवि के पास गई। गोरी मखमली रजाई में बैठी चाय पी रही थी। गोरी बहन, मेरी गुड़िया ठंड से मर जाएगी। तुम्हारे पास बहुत से पुराने कपड़े हैं, बस एक कतरन दे दो। भाग यहाँ से, मेरे पुराने कपड़े भी रेशम के हैं, मैं वो किसी भिखारी को नहीं देती, अपना इंतजाम खुद कर। रानो बाजार गई, वहाँ रंग बिरंगे ऊनी कपड़े टंगे थे। रानो की जेब खाली थी। तोते भाई, उधार में एक छोटा सा ऊनी टुकड़ा दे दो, मैं बाद में काम करके पैसे चुका दूंगी। उधारी बंद है रानो, सर्दियों में ऊन का भाव सोने जैसा है, बिना पैसे के यहाँ सुई भी नहीं मिलती। रानो मदद मांगते मांगते बुलबुल के पार्लर के पास रुकी। अंदर अमीर पक्षी अपने पंखों को पॉलिश करवा रहे थे और चमक रहे थे। वाह, क्या चमक है! तुम्हारे ये हरे पंख तो जंगल में सबसे सुंदर है, इन्हें कभी खराब मत होने देना, यही तुम्हारी पहचान है। इनके लिए पंख सिर्फ सुंदरता है और मेरे लिए मेरी बेटी की जान। आज रात ये सुंदरता मुझे जलानी होगी। रानो ने तचरे में कुछ गरम ढूंढने की कोशिश की। उसने कूड़ा पलटा, लेकिन वहाँ सिर्फ प्लास्टिक और गीला कचरा था। एक आवारा कुत्ता उसे देखकर भौंका और रानो को वहाँ से भी भागना पड़ा। आज रात अगर मैं खाली हाथ लौटी तो मेरी गुड़िया सुबह का सूरज नहीं देख पाएगी। रानो थककर एक डाल पर बैठ गई। उसने अपने सुंदर, घने और गर्म पंखों को देखा। उसे एक दर्दनाक उपाय सूझा। मेरे पास पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, पर मेरे पास मेरे पंख तो हैं। यही तो भगवान की दी हुई रजाई हैं। पंख सिलने के लिए रानो को मजबूत धागा चाहिए था। वो कालू कौवे के कबार में गई, जहाँ पतंग का मांझा पड़ा था। तालू भाई, ये थोड़ा सा पुराना धागा दे दो, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। फ्री में कुछ नहीं मिलता रानो, ये धागा चाहिए तो बदले में अपना आज का दाना मुझे दे दे। ले लो, आज मैं भूख बर्दाश्त कर लूँगी ताकि कल मेरी बेटी ठंड बर्दाश्त कर सके। रानो ने भूखे पेट वो धागा खरीदा। रानो ने एक सुई धागा लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और खच, उसने अपनी छाती का एक नरम पंख नोच लिया। दर्द से उसकी चीख निकल गई, पर उसने मुंह दबा लिया ताकि गुड़िया ना जागे। ये पंख गुड़िया के पैर के लिए, ये पंख उसकी पीठ के लिए। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, पर गुड़िया को ठंड नहीं लगनी चाहिए। गुड़िया ने देखा कि उसकी माँ कोने में छिपी बैठी है। रानो अब वो सुंदर चिड़िया नहीं रही थी, वो पूरी तरह गंजी, लाल और अजीब दिख रही थी। उसके शरीर पर एक भी पंख नहीं था। माँ, ये तुम हो? तुम्हारे पंख कहाँ गए? तुम ऐसी बदसूरत क्यों दिख रही हो? बेटा, वो झड़ गए, तू रजाई ओढ़ ले, बाहर मत निकलना। रानो गुड़िया के लिए पानी लेने तालाब पर गई। जैसे ही वो बाहर निकली, गोरी कौवी और बाकी पक्षी उसे देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये कौन सा एलियन आ गया? छी, कितनी गंदी और बदसूरत लग रही है। रानो, तू तो मॉन्स्टर बन गई। डंजी रानो, बदसूरत रानो। गुड़िया रजाई लेकर उड़ती हुई आती है। जब गुड़िया ने अपनी माँ का अपमान सुना, वो पंखों वाली रजाई लेकर बीच में आई। खबरदार जो किसी ने मेरी माँ को बदसूरत कहा। गोरी आंटी, आपकी रजाई रेशम की है जो बाजार से मिली है, पर मेरी रजाई माँ के प्यार से बनी है। उसने रजाई दिखाई जिसमें रानो के वही पंख लगे थे जो अब उसके शरीर पर नहीं थे। मेरी माँ ने अपनी सुंदरता नोचकर मुझे गर्मी दी है। दुनिया में मेरी माँ से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं। सबकी हंसी बंद हो गई। सबकी आंखों में शर्म और आंसू थे। गुड़िया ने दौड़कर अपनी गंजी माँ को गले लगा लिया और उसी पंखों वाली रजाई में माँ को भी ढक लिया। हमने शरीर देखा पर रानो का दिल नहीं देख पाए। सच में रानो सबसे सुंदर है। जब तक मेरे बच्चे को गर्माहट मिल रही है, मुझे अपने नंगे बदन पर ठंड नहीं लगती।
सूरज की सुनहरी किरणें तालाब के पानी पर चमक रही थीं। रानो और उसकी बेटी एक ही रजाई में लिपटे हुए थे। तभी अचानक जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पक्षी उल्लू वहां उतरा। उसने अपनी चोंच में कुछ विशेष जड़ी बूटियां और चमेली के फूल ले रखे थे। रानो, आज तुमने हम सभी पक्षियों को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। सुंदरता वो नहीं जो पंखों में होती है, सुंदरता वो है जो रूह में होती है। उल्लू बाबा ने वे जड़ी बूटियां रानो के घावों पर लगाईं। जैसे ही दवा का असर हुआ, रानो के शरीर पर एक अद्भुत चमक छा गई। तभी एक चमत्कार हुआ। जंगल के सभी पक्षी जो पहले रानो पर हंस रहे थे, एक एक करके आगे आए। गोरी ने अपना एक रेशमी पंख दिया, नीलकंठ ने अपना नीला पंख और तोते ने अपना हरा पंख भेंट किया। रानो, हमें माफ कर दो। हम अपनी सुंदरता पर घमंड करते रहे, पर असली चमक तो तुम्हारे पास है। हम सब मिलकर तुम्हें एक नए पंखों का जोड़ा उपहार में देना चाहते हैं। देखते ही देखते सभी पक्षियों ने अपने सबसे सुंदर और कोमल पंख रानो को भेंट किए। गुड़िया ने बड़े प्यार से उन रंग बिरंगे पंखों को अपनी माँ के शरीर पर सजा दिया। अब रानो पहले से भी अधिक सुंदर और सतरंगी दिखने लगी थी। वो अब केवल एक चिड़िया नहीं थी, वो पूरे जंगल की ममता की मल्लिका बन गई थी। माँ देखो, अब तो तुम पर पूरी कुदरत का रंग चढ़ गया है। रानो ने अपनी बेटी को गले लगा लिया और पहली बार उसके नए पंखों ने न केवल उसे उड़ान दी, बल्कि पूरे जंगल को ये एहसास दिलाया कि त्याग की कोख से ही असली सुंदरता का जन्म होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि त्याग के निशानों से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता और माँ से बड़ा कोई सुंदर नहीं होता।